डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट समुच्चय के बारे में। अब आप कहोगे कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, नहीं मालूम? चलिए बताते हैं। आप बहुत सी चीजों को कलेक्ट करना जानते होंगे कि नहीं ये इतना मेरा है, ये इतना मेरा है, ऐसे कलेक्ट करते होंगे। ठीक है, तो वो जो कलेक्शन आप बना रहे हैं वो कलेक्शन, और ताश की गड्डी को आप कलेक्ट कर रहे हैं तो ताश की गड्डी, चाबियों का गुच्छा, लोगों का भीड़, क्लास, टीम बनाते हैं। तो यहाँ पे ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन के बारे में तो जानते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, गड्डी, दल, टीम, समूह, संग्रह, ये सब जो है यही सब आपका गणित की भाषा में समुच्चय का रूप ले लेता है। हम गणित में इनका अलग अलग नाम लिखें ये तो हमको कुछ असुविधा हो जाती है। इस वजह से सुविधा के लिए हम इन सभी शब्दों की जगह पे समुच्चय का प्रयोग करते हैं। लेकिन हाँ, समूह ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ विशेषताएं हो, कुछ प्रॉपर्टी उसमें हो। जैसे मान लीजिए यदि आप फ्रूट्स का समूह ले रहे हैं तो उसमें केवल फ्रूट्स ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस फ्रूट्स में आप मिठाई ला करके रख दो, चावल रख दो, सोना चांदी ला करके रख दो, तो वो समूह तो एक तरह से समूह तो बन जाएगा, भाई आपने कलेक्ट कर दिया है उसको, लेकिन वो समुच्चय नहीं होगा। कि समुच्चय क्या कहता है कि उसमें कुछ विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका समूह ही समुच्चय होता है, लेकिन उस समूह में उपस्थित होने वाले अवयवों में यदि कुछ विशेषता है तो। अब बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि आपके पसंदीदा हीरो का नाम ले लें। ठीक है, तो इसमें पसंदीदा हीरो की जो बात हो रही है वो आप, भाई हमको तो बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनकी पसंदीदा कोई और होगा, दूसरे स्टूडेंट का कोई और होगा, तीसरे स्टूडेंट का कोई और पसंदीदा हीरो होगा। तो सबका आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहा है, सुनिश्चित नहीं बन पा रहा है, सबका आंसर सेम नहीं आ रहा है, सबका समूह अलग अलग बन रहा है। किसी को शाहरुख खान, किसी को ऋतिक रोशन, किसी को रणवीर कपूर। ठीक है, तो सबका जो समूह बन रहा है वो अलग अलग बन जा रहा है, तो ये समुच्चय नहीं है। समुच्चय होने का मतलब है कि सबके लिए आंसर सेम होना चाहिए। सब जिससे भी पूछे वो मतलब एक सही जवाब दे, एक सुपरिभाषित आंसर मिले, सबके लिए परिभाषित हो, सबके द्वारा परिभाषित हो। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समूह। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, आपको प्राकृतिक संख्या लेनी है लेकिन वो प्राकृतिक संख्या 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। भाई 10 से कम लेना है तो 10 तो रहेगा नहीं। ठीक है, और आप ये किसी से भी पूछोगे तो सबके लिए आंसर सेम आएगा, सब कहेंगे हाँ ये यही आएगा। आपको 10 से कम प्राकृतिक संख्या लेनी है तो यही सब संख्याएं आएंगी। इसका मतलब सबके द्वारा क्या है, ये परिभाषित है, मतलब सुपरिभाषित है। तो ऐसा समूह जो सुपरिभाषित हो, या वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह या ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी समुच्चय की परिभाषा। तो परिभाषा क्या बनी समुच्चय की? समुच्चय क्या होता है? समुच्चय वस्तुओं या पदों का ऐसा संग्रह है जो सुपरिभाषित है। ठीक है,
समुच्चय जो है वस्तुओं या पदों का ऐसा संग्रह है जो क्या हो, सुपरिभाषित हो। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा समूह जिनमें या जिनके अवयवों में कुछ विशेष गुण हो। ठीक है, तो यदि हम समूह भी ले रहे हैं तो ऐसा समूह होना चाहिए जिसमें कुछ विशेष गुण हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सभी चीजों को मिला करके कहें कि ये समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा समूह होना चाहिए जिसके अवयव में क्या हो, कुछ विशेष गुण होने चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर ले, जैसे कि आपके कक्षा में किसी एक स्पेशली कक्षा की बात कर रहे हैं। आपके कक्षा में, केवल आप अपने कक्षा की बात कीजिएगा, तो आपके कक्षा में 5 फीट से अधिक हाइट वाले विद्यार्थियों का संग्रह। ठीक है, आप ऐसा संग्रह ले रहे हैं अपनी कक्षा में, ऐसे स्टूडेंट का संग्रह ले रहे हैं जिनकी हाइट 5 फीट से अधिक है। तो यदि आप स्पेशली अपने क्लास की बात कर रहे हैं तो सबके लिए आंसर वो सेम आएगा। जितने भी लोग उसको हल करेंगे सब बताएंगे कि हाँ ये 5 फीट से इतने लोग अधिक हैं, इतने लोग कम हैं। ठीक है, तो वो जो संग्रह बनेगा उसमें एक विशेषता आ रही है कि भाई हमको 5 फीट से अधिक हाइट वालों को ही लेना है। तो वो संग्रह क्या बनेगा, आपका समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि आपकी कक्षा में मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंटों का समूह, बायो पढ़ने वाले स्टूडेंटों का समूह, या आप अपने ही क्लास में आर से स्टार्ट होने वाले नाम वाले स्टूडेंटों का समूह। तो ये जो समूह बनेगा वे सभी सुपरिभाषित है और ये क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का समुच्चय। कल हम डिस्कस करेंगे कि हम समुच्चय को लिखते किस तरह से हैं, उसके अवयवों को प्रदर्शित किस तरह से करते हैं। तब तक के लिए